तो आज हम लोग जो नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, टोपोलॉजी ऑफ रियल नंबर्स। मैंने पहले भी आप लोगों से बातचीत में कहा होगा कि टोपो का मतलब होता है वैसे सरफेस, और लॉजी जो है वो लोगस शब्द से बना है और उसका मतलब होता है स्टडी। तो मतलब हुआ कि किसी सरफेस पर किसी सेट के एलिमेंट कैसे लगे हुए हैं, आपको यह अध्ययन करना है। अब ऑलरेडी आप जानते हैं कि जो नंबर्स लगे हुए हैं वो लाइन पे लगे हुए हैं। जब तक आप ऐसे बात करते हैं तो वो एक सेट है, और सेट के साथ स्ट्रक्चर नहीं होता। मतलब सेट में जो एलिमेंट हैं, सेट एक कलेक्शन है, वेल डिफाइंड कलेक्शन है। लेकिन सेट में जो एलिमेंट्स हैं वो लगे कैसे होंगे, ये आपको नहीं समझ में आएगा। इसीलिए वो बहुत सिंपल चीज है, सेट है बस। लेकिन अगर किसी सेट के जो एलिमेंट्स हैं वो कैसे लगते हैं, लगे कैसे होंगे, या अलग अलग तरीके से लगा के देखें तो कैसा लगता होगा, ये अध्ययन करना हो तो आपको टोपोलॉजी में जाना पड़ता है। अब हम तो अभी रियल लाइन पे ही बात करेंगे। हम लोग रियल एनालिसिस के फंडामेंटल्स सीख रहे हैं, और हमने बचपन से पढ़ा है कि रियल लाइन होती है या नंबर लाइन होती है, और नंबर्स इस तरह से इसमें लगे होते हैं, वो हम सब जानते हैं कि ये ए है, ये बी है। जो राइट साइड में है वो बड़ा है, जो लेफ्ट साइड में है वो छोटा है। लेकिन ये भी तो किसी ने सोचा ही होगा, क्योंकि जिसको आप नंबर लाइन कहते हैं, एक्चुअल में ऐसी कोई लाइन है नहीं। रियल लाइन रियली एग्जिस्ट ही नहीं करती कहीं। ये एक लॉजिकल तो है लेकिन काल्पनिक है, इमेजिनेशन है कि सारे रियल नंबर्स इस तरह से एक नंबर लाइन पे लगा दिए जाएं कि जो राइट साइड में हो वो बड़ा होगा। जैसे अगर ए और बी है तो फिर बी राइट साइड में है तो बी बड़ा होगा, जो लेफ्ट में है वो छोटा होगा। तो ये जो इमेजिनरी रियल लाइन जिसको हम कहते हैं, बेसिकली बड़ा पैराडॉक्स है, इमेजिनरी रियल लाइन, इसी का अध्ययन करना है। और इसकी जो क्वालिटीज हैं बच्चों, वो बहुत ज्यादा है। इसके जो फीचर हैं, अगर आप जब इनको पूरा समझेंगे तो आपको वाकई मजा आ जाएगा कि लोगों ने कितना दिमाग लगाया है। ये लाइन सीधी रस्सी जैसी बात नहीं है बच्चों। कोई भी एलिमेंट हो, कोई भी रस्सी हो, आप उसको इतना खींच देंगे तो आप देखेंगे कि उसमें गैप आ जाएगा। लेकिन रियल लाइन में कहीं गैप नहीं आता। पहली बात तो ये समझिएगा। तो एक नंबर लाइन में सबसे मजेदार बात यह है कि चाहे कितना ही छोटा पीस लो, चाहे कितना ही बड़ा ले लो, सभी में नंबर ऑफ पॉइंट्स बराबर होते हैं। कोई गैप कभी नहीं आता। तो कुछ बातें ऐसी हैं जो वास्तविक चीजों में नहीं होती संभव। तो हम पहले रियल लाइन की टोपोलॉजी समझेंगे, और अगर ये समझ पाए हम अच्छे तरीके से, इस पूरी प्रोसेस में, रियल लाइन को समझने की प्रोसेस में, हम बहुत सारी डेफिनेशन समझेंगे। बहुत नए सारे कंसेप्ट हैं। उसके अलावा हम लोग कॉम्पैक्टनेस समझेंगे, कनेक्टेडनेस समझेंगे, कॉन्वेक्सनेस समझेंगे, सीक्वेंस समझेंगे, कंटिन्यूअस फंक्शंस को समझेंगे। ये जरूरी है, इतना तो समझना ही पड़ेगा। और तब आप जब प्रॉपर टोपोलॉजी एज अ पेपर पढ़ेंगे ना, आपको वहां मजा आने लगेगा, क्योंकि कुछ नया जैसा लगेगा ही नहीं। लगेगा अधिकतर चीजें तो सब पढ़ी हुई है हमने। तो इस फाउंडेशन को मजबूत बनाना इसलिए जरूरी है ताकि आपकी बिल्डिंग ऊंची उठ सके, फिर बाद में कोई दिक्कत ना आए। तो आप उसे रिलैक्स होकर समझिएगा। मैं बहुत छोटी छोटी बातों से शुरुआत कर रहा हूँ। कहीं पर भी दिक्कत आती है तो बताइएगा। तो कल बातचीत में एक दो बच्चों से पता लगा कि मुझे कि इंटरवल भी कई बार हमारे यहाँ बहुत अच्छे तरीके से बच्चों को नहीं समझाए जाते।
तो मुझे लगा कि ठीक है, उनकी बातचीत से मुझे ऐसा लगा, तो मुझे बता देना चाहिए, हो सकता है किसी और बच्चे का भला हो जाए। तो बच्चों, इंटरवल्स हम दो कैटेगरी में बांट देते हैं, एक फाइनाइट इंटरवल और दूसरे इनफाइनाइट इंटरवल। उम्मीद है ये समझ में आता होगा। फाइनाइट इंटरवल जब आप बात करते हैं, फाइनाइट का यहाँ पर क्या मतलब है इसको समझते हैं। इंटरवल हमेशा इनफाइनाइट सेट होता है बच्चों, ध्यान रखिएगा। तो फिर यहाँ पर फाइनाइट का क्या मतलब है, थोड़ा उस बात को समझते हैं। प्लीज ध्यान दीजिएगा। इंटरवल इज ऑलवेज एन इनफाइनाइट सेट। अभी हमने काउंटेबिलिटी नहीं पढ़ी, तो काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है इस पे बातचीत अगले चैप्टर में करेंगे। मैं पहले सोच रहा था कि पहले काउंटेबिलिटी पढ़ाऊं, फिर मुझे लगा कि काउंटेबिलिटी वाले चैप्टर में जब मैं कैंटर सेट पढ़ाऊंगा तो उससे लिमिट पॉइंट कैसे समझाऊंगा, जब बच्चे ने लिमिट पॉइंट के बारे में ही नहीं पढ़ा होगा, या ओपन सेट, क्लोज सेट। तो मुझे लगा पहले टोपोलॉजी ऑफ रियल नंबर पढ़ा देता हूँ, अगला चैप्टर काउंटेबिलिटी पढ़ेंगे। काउंटेबिलिटी नाम से ही क्लियर है, काउंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो हम इन पे बातचीत नेक्स्ट सेट में करेंगे। तो अभी केवल फाइनाइट और इनफाइनाइट शब्दों का यूज करते हैं। तो इंटरवल हमेशा इनफाइनाइट सेट होता है। आप लोग जानते होंगे कि कोई भी अगर आप सेट लेते हैं तो वो फाइनाइट भी होता है, इनफाइनाइट भी होता है। और फाइनाइट में भी हो सकता है बहुत सारे एलिमेंट हो सकता है एक ही एलिमेंट हो सेट में, तो वो सिंगलटन कहलाता है। और हो सकता है उसमें एक भी ना हो, तो वो एम्प्टी सेट कहलाता है। लेकिन इंटरवल हमेशा इनफाइनाइट सेट होता है। पहली बात तो हमने ये समझी। दूसरा बच्चों, इंटरवल सिंगल पीस होता है। प्लीज ध्यान दीजिएगा, सिंगल पीस इंटरवल, मतलब ये एक इंटरवल है ए से बी तक। अगर ये ए और बी, तो यहाँ फाइनाइट का यही मतलब है। यहाँ फाइनाइट सेट नहीं कह रहा हूं मैं इसको, फाइनाइट इंटरवल का मतलब, अगर ये ऐसा है ए से बी तक, तो इसका मतलब समझिएगा कि वो सारे रियल नंबर्स का कलेक्शन सच दैट जो एक्स है वो ए से बी के बीच है, और ए और बी के बराबर भी हो सकता है एक्स। इसका ये मतलब है। उम्मीद है सभी लोगों को समझ में आया होगा। किसी को दिक्कत है तो बोलिएगा, हाँ। तो ये आपके पास ये सिंगलटन है। अच्छा बच्चों, एक चीज ध्यान दीजिएगा। अगर कभी किसी ने बोला क्लोज इंटरवल 0 1 यूनियन क्लोज इंटरवल 2 3, ये इंटरवल है या नहीं है, तो आप कहिएगा नहीं। इंटरवल सिंगल पीस होता है कह रहा हूं मैं। सिंगल पीस एक आम आदमी की भाषा है। गणित में इसको कनेक्टेड बोलते हैं, लेकिन अभी कनेक्टेड पढ़ाया नहीं है, तो बोलने में थोड़ा सा अजीब सा लगता है। प्योर मैथ्स की यही खूबसूरती है कि आप यहाँ हर चीज पहले डिफाइन करते हैं, तब बोलना शुरू करते हैं। तो ये बच्चों कनेक्टेड है, मतलब आप नाम से समझते होंगे, कनेक्टेड होने का मतलब होता है एज अ सिंगल पीस। आप देख रहे होंगे ये सिंगल पीस नहीं है, दो अलग अलग पीस हैं, उनका यूनियन किया है। तो दो इंटरवल का यूनियन जरूरी नहीं है इंटरवल हो। क्लोज इंटरवल 0 1 इंटरवल है, बिल्कुल है, क्योंकि 0 से 1 सिंगल पीस है। क्लोज इंटरवल 2 से 3 वो भी इंटरवल है, लेकिन इनका जो यूनियन है वो अलग अलग दिखेगा ना आपको, ये अलग दिखेगा आपको, फिर ये अलग दिखेगा, 2 से 3, 0 से 1। क्या आप इसे सिंगल पीस जैसा महसूस कर पा रहे हैं? अरे हाँ ना तो बोली दो भाई। वो सब तो ये दो इंटरवल का जो यूनियन है वो इंटरवल नहीं है। क्लियर हुआ? यस। ये सब हाँ, लेकिन अब ऐसा भी नहीं है कि कभी दो इंटरवल का यूनियन इंटरवल नहीं होगा। आप एक बात सोचो, अगर मैं 0 से 2 यूनियन 1 से 3 ले लूं, तो ये क्या आ जाएगा फाइनली, कोई बताइए। 0 से 3।
हाँ, 0 से 2, 1 से 3, तो 0 से 3 ये सिंगल पीस आ जाएंगे, क्योंकि ये एक इतना है, दूसरा इतना है, और ये दोनों ओवरलैप होंगे तो ये कॉमन जोन आ जाएगा, टच हो रहे होंगे ना, तो ये इंटरवल है। तो अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, दो इंटरवल हैं, उनका यूनियन इंटरवल होगा या नहीं होगा? तो दोनों जवाब है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ये तो इस बात पे डिपेंड करेगा कि दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है या नहीं आ रहा है। कॉमन कुछ आ जाएगा तो दोनों जुड़ जाएंगे, तो कनेक्टेड होना चाहिए। इंटरवल की जो खास बात है बच्चों, वो है एज ए सिंगल पीस कनेक्टेड। इनफाइनाइट ही सब कुछ नहीं है, इंटरवल इनफाइनाइट सेट है, लेकिन इनफाइनाइट सेट तो नेचुरल नंबर का भी होता है। क्या आप इसे इंटरवल बोल सकते हैं? सर। नो नेचुरल सर। नंबर का सेट भी तो इनफाइनाइट सेट है, क्या उसे इंटरवल बोला जा सकता है? नहीं। नहीं बोला जा सकता, बिल्कुल। कोई और सेट भी सोच सकते हैं, मैं 1/n ले लेता हूं इधर, n belongs to n। ये एक इनफाइनाइट सेट है, लेकिन क्या इसे मैं इंटरवल बोल सकता हूँ? नहीं। नहीं। तो इंटरवल में इनफाइनाइट सेट तो होना ही चाहिए, लेकिन वो सिंगल पीस में होना चाहिए। अगर ये शब्द पसंद ना हो तो कनेक्टेड सेट होना चाहिए। अब भले कनेक्टेड में बाद में पढ़ाऊंगा आपको कि कनेक्टेड मतलब जुड़ा हुआ, पूरे 8 से पहले से लेके लास्ट तक, फिर बीच में सब आने चाहिए, ऐसा समझना है। उम्मीद है मैं कुछ ऐड कर पा रहा हूँ आप लोगों की नॉलेज में। यस। ये ठीक है। तो बच्चों मैंने फाइनाइट इंटरवल्स में बताया, 8 तो ये बताया, अभी पीछे भी लिखा हुआ है, आपने लिख ही लिया होगा। इसमें वो सब रियल नंबर आते हैं जिसमें एक्स ए से शुरू होता है, ए को भी शामिल करता है, बी को भी। ऐसा भी ले सकते हैं हम लोग, इसका मतलब होता है लेफ्ट क्लोज, राइट ओपन। इसका मतलब ए और बी, बी एक्स बी के बराबर नहीं होगा, बी शामिल नहीं है। और इसको हम ऐसे दिखाते हैं, पहले वाले को बच्चों ऐसे दिखाएंगे, ऐसे दोनों तरफ लाइन है। इसको हम ऐसे दिखाएंगे, इधर होल कर देंगे, इसका मतलब बी नहीं है। और ये मजेदार स्थिति है, बी नहीं है। बी से पहले क्या नंबर आता है दुनिया में कोई नहीं बता सकता, बस हम कह रहे हैं कि बी नहीं है, उससे पहले से लेफ्ट में ए तक सब है। तो प्लीज आप ध्यान दीजिएगा, जो ओपन इंटरवल होते हैं बड़े रहस्यमय होते हैं, इसीलिए हम सारा खेल ओपन में ज्यादा करेंगे। हमें ना ओपन ज्यादा पसंद आएंगे, हम बाद में इंटरवल शब्द हटाएंगे, ओपन सेट समझाएंगे आपको। अभी आपको ओपन सेट नहीं पता है तो आप ओपन इंटरवल में ही एंजॉय करिए, वो भी ओपन सेट होते हैं। तो ओपन जो इंटरवल होते हैं वो बड़े रहस्यमय होते हैं। मैं अभी तीसरा पहले ऐसे बना लेता हूं, और चौथा ऐसे बना लेता हूं ओपन। चौथे को पहले समझा लेता हूं, तीसरे में समझाने के लिए कुछ है नहीं। इसमें एक्स ए और बी के बीच में होगा, और ये ऐसा होगा, दोनों तरफ होल, ए भी नहीं है इसमें, बी भी नहीं है। तो ओपन इंटरवल की जो बदकिस्मती है, जरा उस पर गौर कीजिए। इसमें जो आपको दिख रहा होता है वो होता ही नहीं है। जैसे आपने ओपन इंटरवल 0 1 लिखा, तो मजेदार यह है कि आपको दिख रहा है 0 और 1, और हकीकत में इसमें ना तो 0 है ना 1 है, इसके बीच के इंटरवल पॉइंट्स होंगे, लेकिन एंड पॉइंट क्या होंगे? 0 नहीं है, 1 नहीं है, 0 के बाद राइट साइड के सब होंगे, ये बात भी ठीक है। आप थोड़ी देर गौर करके देखिएगा, लेकिन 0 के बाद पहला रियल नंबर क्या आता है ये दुनिया में कभी नहीं बताया जा सकता। क्योंकि अगर आपने कहा कि 0 के बाद ये नंबर आता है, तो फिर वो जो नंबर आपने बताया वो नंबर और 0 के बीच फिर इनफाइनाइट नंबर हो जाएंगे। दो रियल नंबर के बीच इनफाइनाइट रियल नंबर होते हैं। तो अब अगर आप 1 से पहले कुछ भी बोले, 1 - एप्सिलॉन, वो तो ठीक है,
लेकिन 1 - और 1 के बीच भी तो इनफाइनाइट नंबर आ जाएंगे। तो ओपन इंटरवल बहुत रहस्यात्मक होते हैं। आप इसमें एंड पॉइंट कोई नहीं बता सकता, आप या मेरी बात नहीं है, संभव नहीं है बता पाना। और इसीलिए इनमें बहुत जबरदस्त थ्योरी डेवलप हो जाती है। बच्चों, जहां सब कुछ पता है वहां क्या डेवलप होना है? कुछ नहीं पता होना है फिर। क्लोज इंटरवल उतने अट्रैक्टिव नहीं है जितने ओपन इंटरवल है। मैं समझा पाया आप लोगों को यहां तक? यस सर। यस सर। हाँ, ये वाला भी आपको अब मैंने ये ये सब फाइनाइट इंटरवल है बच्चों, फाइनाइट सेट नहीं है, ध्यान रखिएगा। इसमें ए नहीं होगा और बी होगा। अच्छा, कई किताबों में ओपन इंटरवल को ऐसे भी लिखा जाता है। कंसेप्चुअली सही है, प्रैक्टिकली गलत है। आप मत लिखिएगा, उसकी वजह बताता हूं। क्योंकि अगर आपने किसी थ्योरम में, बड़ी थ्योरम है, और आपने किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट 1, 2 ले लिए या x, y ले लिया, आपको थोड़ी देर बाद खुद समझ नहीं आएगा कि मैंने 1, 2 पॉइंट के कोऑर्डिनेट ले रखे हैं या ओपन इंटरवल 1, 2 ले रखा है। आप खुद ही भूल जाएंगे। भाई, ओपन इंटरवल 1, 2 अलग बात है, वो इंटरवल है। और 1, 2 एज अ पॉइंट, वो तो एक पॉइंट है। अब आपको क्या पता ये पॉइंट है या नहीं है? तो इसीलिए ओपन इंटरवल आप जब भी बनाए तो ओपन इंटरवल के लिए ये सिंबल करेंगे तो कंफ्यूजन नहीं होगा बच्चों। ये जो है ये कोऑर्डिनेट को दर्शाने के लिए बना लीजिएगा, तो कभी आपको मैथ्स में दिक्कत नहीं आएगी। इस पे मैंने पहली बार जो ऑब्जर्वेशन किया, एक बहुत शानदार ऑथर हैं बच्चों, जेम्स मंकर्स। इनकी टोपोलॉजी की एक किताब आती और मुझे वो बहुत पसंद आई। मैं थोड़ा बहुत जो भी टोपोलॉजी में जानता हूँ, इनका बहुत बड़ा योगदान है। उस किताब ने ये बात समझाई, मुझे उस दिन ध्यान आया, ये जो मैं कह रहा हूं ये मेरी खोज नहीं है। मंकर्स की किताब में ये लिखा हुआ था और मुझे लगा कितनी छोटी बात है लेकिन कितना अच्छा समझा रखा है। हमने कभी गौर ही नहीं किया इस बात पे, क्योंकि हमने सीरियसली उतना पढ़ा ही नहीं शायद। तो जेम्स मंकर्स की टोपोलॉजी अच्छी किताब है, समय रहते खरीद लीजिएगा। हर महीने या हर 2 महीने में एक किताब बच्चों खरीदी जा सकती है, 300-400 रुपए की किताब है। इससे ज्यादा के तो मोबाइल रिचार्ज हैं आप लोगों को। ये किताब जिंदगी भर साथ देगी, बल्कि जिंदगी बना देगी। एक इनकी किताब है, एक जीएफ सिमंस की है, उनकी भी टोपोलॉजी पे बहुत अच्छी बुक है। सिमंस मेरे पसंदीदा लेखकों में से रहे। आ, मतलब जो जो कहना चाहते हैं ना, बड़े स्पष्ट रूप से कहते हैं। कई ऑथर तो जो कहते हैं बहुत देर में समझ में आता है कहना क्या चाह रहे हैं। तो जीएफ सिमंस और मंकर्स की जो किताबें हैं, आपकी जिंदगी में बड़ा बदलाव ला सकती, मेरे ख्याल से। कोशिश करिएगा, बाकी आप जैसा उचित समझे। तो हमारे फाइनाइट इंटरवल हो गए, अब हम इनफाइनाइट इंटरवल पे जाते हैं। इनफाइनाइट इंटरवल जब जाते हैं तो इनफाइनाइट इंटरवल्स, तो जैसे पहला हम ऐसे ले लेते हैं, ए से लेकर इन्फिनिटी। इन्फिनिटी तो हम ओपन इंटरवल में ही रखेंगे। इन्फिनिटी क्लोज इंटरवल में रखने का कोई लॉजिक बनता नहीं। इन्फिनिटी एक सिंबल है, कोई पॉइंट नहीं है फिक्स। तो बच्चों, इसका मतलब है वो सारे रियल नंबर जो ए के बराबर या ए से बड़े हैं, बस। अगर आप इसको रियल लाइन में बनाना चाहेंगे तो ऐसे बनाएंगे कि ये ए है और इधर को एरो बना देंगे, बस इस तरह से। इसको कई लोग क्लोज्ड राइट रे भी कहते हैं। रे समझते होंगे, रे ऑप्टिक्स फिजिक्स में पढ़ी होती है, एक किरण की तरह। क्लोज्ड है, राइट रे है, मतलब ए से राइट साइड में जा रही है सीधी, तो क्लोज्ड राइट रे हो गया। तो बच्चों, अगर मैं ऐसा बना दूं तो
इसको क्या कहेंगे अब? ओपन राइट। ओपन। ओपन। हाँ, ओपन। बस इसका नाम नाम से क्लियर हो गया कि वो क्लोज था, इसलिए ये ओपन है। और राइट है, दाहिनी तरफ जा रहा है तो राइट है, और राइट की तरफ जा रहा है, वन वे ट्रैफिक है, सीधे जा रहा है। तो बच्चों फिर अब इस हिसाब से माइनस इन्फिनिटी से ए तक ऐसा बना दूं, तो इसका मतलब हुआ एक्स वो सारे रियल नंबर हैं कि एक्स ए के बराबर या उससे छोटा है। तो ये आपके पास होगा और इधर को होगा, ये ए है। तो इसे क्या बोलना चाहिए हमने? क्लोज लेफ्ट रे। बहुत बढ़िया। और फिर हम इसे बना लेते हैं, इट्स दिस, इट्स लेस देन ए। तो ये एरो बना लो, इधर होल बना लो ऐसा ए, ये आ गया। तो ये आ गया। और लास्ट जो है वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, ये आ गया। आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं, एक्स इज अ रियल नंबर। बस हो गया, यही हुआ। आप ऐसे बना सकते हैं, एक्स सच दैट एक्स इज अ रियल नंबर, सारे रियल नंबर आ गए इसमें। आप इसको दोनों साइड एरो बना सकते हैं, और कुछ नहीं। इसका ऐसा कोई नाम नहीं है, आप समझ रहे होंगे, सारे रियल नंबर ले लिया हमने। ये सभी इनफाइनाइट इंटरवल, उस सेंस में इनफाइनाइट सेट तो दोनों ही है, हर इंटरवल इनफाइनाइट सेट होता है और कनेक्टेड होता है। हमने जो इंटरवल के बारे में थोड़ा सा सीखा, क्या यहां तक सबको क्लियर है? कोई डाउट है इंटरवल में? आप लोगों से जब मैं बात करता हूं ना, तो मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि ये जान लूं कि आपको ना कहाँ कहाँ दिक्कत आई अपनी 12वीं तक की पढ़ाई में, 10वीं तक, या बीएससी में। मैं इसमें इतना चाहता हूं कि वो कमियां मैं दूर कर पाऊं, इसीलिए मैं बात करना पसंद करता हूं बच्चों से। आप लोग इतने सावधान हो जाते हैं कि बात ही नहीं करते ढंग से, दिक्कत ये है। अच्छा बच्चों, ये फाइनाइट इंटरवल थे। इनमें एक बात और बताना चाहूंगा मैं, फाइनाइट इंटरवल में इनकी लेंथ, इनफाइनाइट इंटरवल की लेंथ का तो आप समझ ही रहे हैं, कोई मतलब नहीं है, वो तो इनफाइनाइट ही होगा। फाइनाइट इंटरवल की जो लेंथ है वो बी माइनस ए होगी। अब ये भले ही ये चारों में से कोई भी इंटरवल हो, ये हो, ये हो, ये हो, यही हो, ओपन हो, क्लोज हो, इंटरवल की लेंथ बी माइनस ए होगी। आप ऐसा मत सोचना कि क्लोज इंटरवल ए बी की लेंथ ओपन इंटरवल ए बी से ज्यादा होगी ना, लेंथ बी माइनस ए ही हो सभी की। क्योंकि पॉइंट का कोई डायमेंशन नहीं होता बच्चों, पॉइंट की कोई डायमेंशन नहीं है। आप इस बात को दिमाग में मत रखिएगा कि पॉइंट पॉइंट मिला के लाइन बनती है ना, ये अपने दिमाग से निकाल दीजिएगा। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, बिंदु बिंदु मिला के लाइन बनती है, रेखा बनती है, एक एक पॉइंट मिला के लाइन बनती है। ऐसा विचार दिमाग से उतार दीजिएगा। इसको हम ज्यादा विस्तार से सीखेंगे जब हम एक पेपर पढ़ेंगे थर्ड सेम में, शायद सेकंड में या थर्ड में, मेजर थ्योरी, पता नहीं, जहां भी है कोई बात नहीं। तो वहां पर हम इसको डिटेल में सीखेंगे। मेजर थ्योरी में, मेजर थ्योरी मेजरमेंट ही है, नाम से क्लियर है। तब हम इन सब के साइज मेजर करेंगे, तब हम ज्यादा अच्छा प्रूफ कर पाएंगे कि ये सब की लेंथ बी माइनस ए क्यों है। वैसे वो रियल एनालिसिस का ही पार्ट होना चाहिए था वो सब। एक अच्छी किताब जो है मेजर थ्योरी की जो है होती है, रॉयडन है, स्पेलिंग DAN है या जो भी है। रॉयडन की किताब का नाम रियल एनालिसिस है, लेकिन आप लोगों के लिए शुरुआत में ये दिक्कत करती है, क्योंकि ये एक्चुअली मेजर थ्योरी को पढ़ाती है। और इसकी नज़र में मेजर थ्योरी में मेजरमेंट जो आप करते हैं वो सब रियल का ही हिस्सा है, और बात सही भी है। तो इनकी किताब का नाम रियल एनालिसिस है,
लेकिन आप जो रियल एनालिसिस अभी पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, सच में ये तो बीएससी के लायक की चीजें पढ़ा रहा हूं ना मैं। भाई अगर ये सब पहले पढ़ लिया होता तो हम एडवांस पढ़ रहे होते आज। वो हमारी कमियां हैं, हमारे सिस्टम की कमियां हैं। चलो, इंटरवल पे बातचीत पूरी हो जाए तो थोड़ा आगे बढ़े। Yes. ठीक। यस सर। तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब मैं एक नया कंसेप्ट लेके आगे बढ़ता हूँ। नेबरहुड। नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट। तो हम लोग इसको शॉर्ट में एनएचडी या कई किताबों में एनबीडी लिख देते हैं, नेबरहुड को। क्योंकि नेबरहुड की स्पेलिंग इतनी लंबी है, उसे कहाँ पढ़ते रहेंगे। ठीक है, पहले मैं डेफिनेशन लिख लूं प्रॉपर। कई बार मैं समझा देता हूं, फिर डेफिनेशन छूट जा रही है, कईयों की ये शिकायत रहती है। तो मैं एक सबसेट ले लेता हूं एन, जो आर का सबसेट है। एन लेना भी, एस ले लेता हूं। और नॉन एम्प्टी सबसेट, नॉन एम्प्टी सबसेट एस ऑफ आर। तो ये सभी सबसेट यहाँ आर के ही होंगे, क्योंकि ये रियल एनालिसिस है। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस होती तो सी के सबसेट चल रहे होते। तो एक नॉन एम्प्टी कोई ले लिया मैंने एस, और वो आर का सबसेट है। इसको मैं नेबरहुड मानता हूं। इज अ नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट पी इफ देयर एग्जिस्ट एन ओपन इंटरवल। अभी इंटरवल में ही समझते हैं फिर। ओपन इंटरवल, इसको मैं आई नाम देता हूं, चलो आई, जो पी को कंटेन करे, कंटेनिंग पी। और मजेदार लाइन अब है उसके बाद, एंड इज इटसेल्फ कंटेन इन एस। इस लाइन को थोड़ा आराम से समझते हैं। मतलब जैसे पी को कंटेन करने वाला एक इंटरवल सोचते हैं। पी कहीं रियल लाइन पर होगा ना, ये मान लो पी है। पी को कंटेन करने वाला एक इंटरवल ले लेता हूं, पी माइनस एप्सिलॉन से पी प्लस एप्सिलॉन तक। एप्सिलॉन हम बहुत छोटा नंबर ले लेते हैं बेटा, तो सबसे पहले हम नॉर्मली एप्सिलॉन को कर देते हैं, ये है। और ये एस के अंदर होना चाहिए फिर, तब आप कहेंगे कि एस इज ए नेबरहुड ऑफ पी। तो कुछ एग्जाम्पल पे बातचीत कर लेते हैं। मान लेते हैं एस जो हमारे पास है वो ओपन इंटरवल 0 1 है। ठीक। अच्छा, आप लोग बताएंगे तो ज्यादा अच्छा रहता। आप में से कोई पॉइंट पी तय करना है, क्या पॉइंट लें? पी बताओ यार, पी क्या वन लिया? हाँ जी, चलो। वन ले लें। अच्छा, 1 ले लेते हैं, ठीक हो गया बेटा। मेरे ख्याल से पहले आसान ले लेते हैं, 1/2 ले लेते हैं। सरल से कठिन की ओर चलना ठीक है। 1 भी लेंगे, आप अभी देखिएगा। तो ये बताओ, क्या कोई इंटरवल आपके दिमाग में है? ये 0 है, ये 1 है, ये आपके पास सेट है, और बीच में 1/2 है। क्या कोई इंटरवल हो सकता है जो 1/2 को कंटेन करे और 0 1 के अंदर ही रहे? 0 से 1 के अंदर ही रहे, और ऐसा इंटरवल हो जो 1/2 को कंटेन करे। ये लाइन समझनी है बस। यस सर। 1/3 से अगर मैं 2/3 ले लूं ओपन इंटरवल, तो 1/3 इधर आएगा बच्चों कहीं।
और 2/3 कहीं इधर आएगा। क्या आप समझ पाए कि अच्छा, हाँ, ले लिया एक इंटरवल, और ये इंटरवल 0 1 के अंदर ही है। ऐसा हो पाया, नहीं हुआ? आप लोग सहमत हैं इससे? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो फिर हम कह सकते हैं दिस एम्प्लाइज 0 1 को एस नाम दे रखा हमने। सो एस इज अ नेबरहुड ऑफ 1/2। तो एस जो है 1/2 का पड़ोसी है, नेबरहुड। ठीक। मैं आपसे उम्मीद कर रहा हूं कि कोई दूसरा इंटरवल बताओ जो 1/2 को कंटेन करे और 0 1 के अंदर ही रहे। और 0 1 के अंदर ही रहे। आप लोग बताते तो अच्छा लगता। 1/4 से 2/3. हाँ, 2/3 क्यों लेना है? 3/4 कर सकते हो, कोई जरूरी है? ये ले सकते हैं या नहीं बेटा, ये बताओ। ले सकते. तो अभी भी ये लाइन दोहरा सकता हूं मैं। इसका मतलब आपको एक इंटरवल चाहिए होता है हमेशा, तो 1/2 को कंटेन करने वाला। तो अब मैं आप लोगों से सवाल पूछता हूं, ये 1/2 को कंटेन करने वाले ऐसे इंटरवल कितने होंगे जो 0 1 के अंदर ही हों और 1/2 को कंटेन करें? कितने ले सकते हैं? Infinite. हम्म। बाकी लोगों की क्या राय? आप लोग सहमत हो, अच्छी तरह कन्विंस हो, तभी हमें आगे बढ़ना चाहिए। क्या सभी लोग सहमत हैं कि ऐसे इनफाइनाइट इंटरवल लिए जा सकते हैं अभी भी? Yes, sir. अरे कुछ मत करो ज्यादा। इधर 1/5 कर दो, इधर 5/6 कर दो, कुछ भी करते रहो ऐसे। कितने मिलते रहेंगे? 6 करोगे, 6/7 कर लो। कोई लिमिट नहीं, आप समझ जाएंगे कि ऐसा ले सकते हैं। ठीक हो? तो आपको इसमें ये नहीं लिखा कि यूनिट इंटरवल मिलना चाहिए था। आपने कहा इफ देयर एग्जिस्ट एन ओपन इंटरवल, कोई एक मिल जाए। और हकीकत में ये है कि बहुत मिल सकते हैं। ठीक है। अब आप में से किसी बच्चे ने कहा था 1 लेते हैं शुरू में। चलो ठीक है, अब ले लेते हैं 1। तो बेटा मुझे ये बताओ, 1 को कंटेन करने वाला एक ओपन इंटरवल बताओ जो 0 1 के अंदर आ जाए, ओपन इंटरवल। तो 1 को कंटेन करे और इस इंटरवल के अंदर आ जाए। सोचो आराम से। जवाब आपकी तरफ से आए तो अच्छा है। अरे हाँ ना तो बोलो यार। नो, लेफ्ट Sir, साइड तो हो रहा है लेकिन राइट साइड नहीं। ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि 1 को कंटेन करेगा और जो सबसे राइट साइड में आप ले रहे हो वो, उसमें 1 है ही नहीं भाई। ओपन इंटरवल 0 1 में 1 है ही नहीं ना। yes, sir. तो अब ये बताओ, क्या ऐसा इंटरवल आप ढूंढ सकते हो बीच में? सारी खोज जो है ओपन इंटरवल की है। No, sir, नहीं ढूंढ सकते. अच्छा, तो बेटा हम क्या लिखें फिर अब? ये S is जो सेट है हमारे पास एस, मतलब ओपन इंटरवल 0 1, दिस इज नॉट अ नेबरहुड ऑफ 1। 1. Yes. अच्छा, तो ये 1 का नेबरहुड नहीं है। क्लियर है ना? तो 0 का नेबरहुड, वहां भी वही लॉजिक रहेगा फिर। जैसे 1 इस कोने पे 1 था, वैसे ही दूसरी साइड पे 0 है। Yes, sir. तो बच्चों यहां से हमें यह समझ में आया कि जो ओपन इंटरवल खुद होता है ना, सेट,
वो अपने सारे पॉइंट का नेबरहुड हो सकता है, बस सारे पॉइंट रहा, बस क्या, बस तो बोलना ही नहीं है कुछ और। एस के अंदर कोई पॉइंट बोलिए आप, एस के अंदर कोई पॉइंट। मैं आगे पेज में ले जाता हूं। एस हमारे पास ये है बच्चों, इसी को समझना है। ये वन का नेबरहुड नहीं है, ये समझ में आ गया। ये जीरो का नेबरहुड भी नहीं है एस, ये भी समझ में आ गया। जीरो से वन के बीच में कोई भी नंबर बोलिए। 1/2 8 मैंने उदाहरण में बोला था, आप कुछ भी बोलिए अब। जीरो के कितना ही नजदीक बोलिए, वन के कितना ही नजदीक बोलिए, प्लीज, कुछ भी। तो बोलो। 1/10 की पावर 7। 1/10 10 की पावर 7। की पावर 7, यस सर। मतलब 10 की पावर -7 ना। ठीक, तो ये कहीं यहां आएगा, 1/10 की पावर 7। चलो ठीक है, 10 की पावर -7। तो आर्किमिडियन प्रॉपर्टी से आप इससे लेफ्ट में कुछ ला सकते हो या नहीं, पहले ये बताओ। सर ला सकते। तो इंटरवल मिल जाएगा ऐसा, यस सर। बस हो गया फिर। एक्चुअली मैं ये कहना चाह रहा हूं, एन ओपन इंटरवल इज अ नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट। बड़ी जबरदस्त लाइन है। ओपन इंटरवल अपने हर पॉइंट का नेबरहुड होता है। कोई भी पॉइंट ले लो, आप बताओ, क्या बाकी लोग सहमत हो पाए इस बात पे? यस सर। Yes. यस सर। अब बच्चों दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। इस बार एस को क्लोज इंटरवल ले लेते हैं। तो ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन बस ये है कि इस बार एंड पॉइंट क्लियर कट पता है कि 0 और 1। तो बीच के जो पॉइंट थे उनकी कहानी तो ओपन वाली चलेगी, क्योंकि बीच के पॉइंट तो पहले भी थे, इस बार भी है। हाँ, इस बार सेट को टी नाम देते हैं, चलो। अब यार ये बताओ, 1/2 में कोई दिक्कत नहीं। क्या आप जीरो को कंटेन करने वाला एक ओपन इंटरवल बता सकते हो, जो क्लोज इंटरवल 0 1 के अंदर हो? No, sir. बेटा जीरो अगर यहां पर है तो ओपन इंटरवल ऐसे आना चाहिए ना, इसको कंटेन करने वाला। सोचो। और जो ही तुम जीरो के लेफ्ट में जाओगे, वो तो इंटरवल से बाहर निकल जाओगे। तो Yes, ऐसा sir. इंटरवल मिल ही नहीं सकता। ऐसी वन को कंटेन करने वाला कोई ओपन इंटरवल, जो क्लोज इंटरवल 0 1 के अंदर ही हो। यहां भी वही सवाल है। आप वन को कंटेन करने वाला अगर आप ओपन इंटरवल ढूंढेंगे तो वो ऐसा ही तो आएगा। और जो ही ऐसा होगा, कितना ही छोटा लो, तो वो वन से राइट साइड में जो होगा वो तो बाहर निकल जाओगे ना आप। तो Yes, यहां sir. भी ऐसा नहीं मिलेगा कुछ। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ क्लोज इंटरवल में, ऐसी कोई लाइन लिख सकता हूँ? यस Yes, सर। sir. क्या? क्लोज And close इंटरवल interval हम्म, नेबरहुड is ऑफ not इच a एक्सेप्ट बाउंड्री पॉइंट। वेरी गुड, इज अ नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट एक्सेप्ट एंड पॉइंट्स, ऐसे लिख दें। yes, तो ओपन इंटरवल अपने हर पॉइंट का नेबरहुड है। ये जो लाइन है ना बच्चों, ये बहुत ही यूजफुल रहेगी बाद में भी। और जो क्लोज इंटरवल है वो भी सारे पॉइंट का नेबरहुड होगा, पर एंड पॉइंट का नहीं हो पाएगा। क्या यहां तक बात समझ में आई? यस सर। yes, sir. चलो तीसरा एग्जांपल लेते हैं। बच्चों इंटीजर का सेट लें या नेचुरल? तीसरी बार जो सेट ले लेते हैं एस, वो ले लेते हैं इंटीजर का सेट, या नेचुरल नंबर ही ले लो। नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3
आप ऐसे समझ लो कि पूरी रियल लाइन नहीं उठाई, रियल लाइन में से मैंने 8 पॉइंट उठाया, फिर दूसरा पॉइंट, फिर तीसरा पॉइंट, फिर चौथा पॉइंट उठा रहा हूँ, ऐसे उठा रहा हूँ बस। मान लो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, बाकी कोई पॉइंट नहीं उठाए रियल लाइन के बने। अब मैंने सोचा मैं 3 को एक ओपन इंटरवल बताओ जो एन का सबसेट हो, क्या लूं ऐसा? ऐसा ले सकता हूं या नहीं ले सकता, सोचो। 3 एक एग्जाम्पल है, कोई भी नेचुरल नंबर उठा लो, तो 3 को कंटेन करने वाला ओपन इंटरवल बताइए। ओपन इंटरवल 1,4। हम्म। सर 1,4। ओपन इंटरवल 1,4। ठीक। तो बेटा इसका मतलब आप ये, और वो एन का सबसेट है, तो 1 से लेकर 4 तक के बीच के सारे नंबर फिर एन के ही हुए, तो 1 और 4 के बीच में 1.6 भी आया, एक एग्जाम्पल है, तो ये भी एन का हिस्सा होना चाहिए। क्या ये सही है? इंटरवल तो सिंगल पीस होता है ना। नहीं। हम्म। नो इन नेचुरल नंबर। हाँ हाँ, नहीं जो आपने सोचा ऐसा मैंने भी सोचा था पहली बार में। कोई गलत, ये सोचने में गलत सोचने जैसा कुछ नहीं होता बेटा। जब आप सोचते हैं तभी तो आपकी गलतियां कम होंगी। क्या बाकी बच्चे समझ पाए कि मैं ऐसा इंटरवल कोई ले ही नहीं पाऊंगा? Yes, sir. Yes, तो sir. हाँ, तो क्या जो नेचुरल नंबर का सेट है वो 3 का नेबरहुड हुआ? नो सर। No, sir. नहीं हुआ। तो 3 तो बेटा एक उदाहरण दिया, इसका मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, सेट ऑफ Set of natural numbers नेचुरल नंबर्स is not a neighborhood of इज each of नॉट its point. अ नेबरहुड ऑफ Each of its point. एनी ऑफ इट्स पॉइंट। Yes, sir. अपने मतलब ये कितना बदकिस्मत है, देखो ये अपने किसी पॉइंट का नेबरहुड नहीं है, और नेबरहुड नहीं है मतलब ये सारे पॉइंट इसी के हैं, 1 2 3 सब जो है नेचुरल नंबर जो सेट है उसी के पॉइंट है, लेकिन ये अपने किसी भी पॉइंट का नेबरहुड नहीं बन पाया, क्योंकि नेबरहुड की शर्त यह है कि पॉइंट और सेट के बीच में ओपन इंटरवल आना चाहिए। ध्यान से डेफिनेशन समझो, पॉइंट और सेट के बीच में एक ओपन इंटरवल आना चाहिए, ये शर्त है। बेटा आप लोग तो ये समझने के लिए संघर्ष कर रहे हो, जिन लोगों ने थ्योरी डेवलप की होगी जरा उनके बारे में सोचो, वो कैसे जीनियस रहे होंगे कि यार ऐसे पढ़ोगे तो ये समझ में आ जाएगा। आज हमारे लिए सब थाली में सजा रखा है, हमको केवल पढ़ना है, समझ में सब आ जाएगा। लेकिन जिन्होंने ये बनाया होगा ना, सब सैकड़ों साल लगे बेटा यहाँ तक आने में। आज हमारे सामने खीर की तरह सब परोस रखा है, हमने केवल पढ़ना है, सब कुछ हमारे सामने है, अच्छी किताबें हैं, इंटरनेट है, टीचर्स हैं, सब है हमारे पास आज। बदकिस्मती है तब भी पढ़ने को तैयार नहीं है लोग। उन लोगों के बारे में सोचिए जिन्होंने ये थ्योरी डेवलप की होगी कि कैसे समझे। तो नेचुरल नंबर का सेट अपने किसी भी पॉइंट का नेबरहुड नहीं है। क्या ऐसा कोई बदकिस्मत सेट और भी बता सकते हो? सर रेशनल नंबर। Set of integer. सेट ऑफ इंटीजर, बिल्कुल। इन्होंने रेशनल पे बात की, हाँ रेशनल पे बात करना जरूरी है भैया। हमने रेशनल का कलेक्शन लिया, थोड़ा देख लेते हैं। कोई एक रेशनल नंबर लिया,
तो फिर 1/2 ही ले लेते हैं, रेशनल तो आसान आसान है। तो क्या 1/2 को कंटेन करने वाला आप एक ओपन इंटरवल ले सकते हैं जो क्यू के अंदर आए? Yes, sir. नहीं ले सकते, उसमें इरेशनल भी है। हाँ, इंटरवल जब भी लोगे, इंटरवल तो सिंगल कनेक्टेड होता है, और इंटरवल में रेशनल भी होते हैं, इरेशनल भी होते हैं। अब इरेशनल भी होंगे चाहे कितना ही छोटा इंटरवल लो, तो वो क्यू का सबसेट कैसे हो सकता है यार? तो क्यू के मामले में ये समझना है कि बेचारा क्यू भी अपने किसी भी पॉइंट का नेबरहुड नहीं हो पाता। अगर मैं रेशनल की जो इरेशनल सोचूं, इसका कॉम्प्लीमेंट, और इरेशनल ले लिया मैंने √2, तो √2 को कंटेन करने वाला कोई इंटरवल बताओ जो इरेशनल के अंदर आ जाए। सर ये भी नहीं हो। अब इसमें रेशनल भी आएंगे, वो Yes, sir. इरेशनल का नहीं हो सकते। तो इसका मतलब हुआ कि जेड, क्यू, और क्यू कॉम्प्लीमेंट को हम नॉर्मली ऐसे लिखते हैं बेटा, R-2। सेट थ्योरी में माइनस ऐसे लिखते हैं, ऑब्लिक जो तिरछी लाइन है दाहिनी तरफ को स्लोप, R-2 मतलब इरेशनल, क्यू कॉम्प्लीमेंट। बहुत ही बढ़िया यार, ये तो आपके साथ वाकई मजा आ रहा है, आप लोग जवाब दे रहे हैं, क्लास ऐसी ही होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये भी अपने किसी पॉइंट का नेबरहुड नहीं हो पाएगा। उम्मीद है आपको अब धीरे धीरे समझ में आ रहे होंगे कि कुछ सेट हैं जो अपने, जैसे ओपन इंटरवल बड़े आसान है क्योंकि जो अपने हर पॉइंट के नेबरहुड है। क्लोज इंटरवल एंड पॉइंट छोड़ के, और नेचुरल नंबर का सेट, इंटीजर का सेट, रेशनल नंबर का सेट, ये बेचारे रह गए, ये अपने किसी पॉइंट के नेबरहुड नहीं बन पाए। क्या यहाँ तक समझ में आ पाया आप लोगों को? यस। Yes, sir. यस सर। चलिए बढ़िया। तो बेटा नेबरहुड पे थोड़ा सा काम और करना चाहिए, ऑनलाइन में चीजें थोड़ा स्लो चलती हैं कई बार। बहुत सारी फाउंडेशन वाली चीजें बताते रह जाता हूँ तो टाइम लगता है, और ऑनलाइन ये 50 मिनट का लेक्चर हो रहा है, और मुझे लगता है इससे ज्यादा लंबा कोई देखता नहीं है उसको। आप लोग खुद ही अगली बार नहीं देखोगे। तो इसको इतना ही करते हैं आज। नेक्स्ट क्लास में हम इसको आगे बढ़ाएंगे, और मैं फिर कहना चाहूंगा, चाहे आप हो या आपके बाकी साथी हों, उनसे कहो भाई यहाँ से शुरू कर लो, इस चैप्टर से, पिछला बाद में पढ़ लेना, तो भी आपको मजा आ जाएगा और सारा समझ में आ जाएगा। सीख लो यार चीजें, आप ही का भविष्य बन जाएगा। कोई इधर उधर कोचिंग इंस्टीट्यूट इधर उधर जाने की कोई जरूरत नहीं है बेटा। आप मेहनत अपने पे भरोसा करो, और मैं अभी भी मानता हूं 6 महीने के अंदर आपका नजरिया बदल जाएगा। मैं रिपीट कर रहा हूं, नजरिया बदलेगा चीजों को देखने और समझने का, बस नजरिया ही बदलता है इंसान का जिंदगी में, बाकी तो सब हो ही जाना है फिर।